कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है। एक बेवा माँ जिसका सहारा सिर्फ उसका छोटा सा बेटा अली था। माँ लोगों के घरों में काम काज करके अली को पढ़ा रही थी। अली अभी छोटा था तो उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी माँ की एक आंख नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके अंदर एहसास से कमतरी पैदा होने लगा। अली अब हाई स्कूल में था। एक दिन बारिश हो रही थी। माँ ने सोचा अली छतरी ले जाना भूल गया है, कहीं बीमार ना हो जाए। वो स्कूल के गेट पर पहुंच गई। जैसे ही अली के दोस्तों ने उसकी माँ को देखा वो हंसने लगे और कहने लगे, अली, क्या ये खौफनाक शक्ल वाली औरत तुम्हारी माँ है? अली शर्म से पानी पानी हो गया। उसने वहां माँ को पहचानने से इनकार कर दिया और गुस्से में घर आकर बोला, तुमने सबके सामने मेरा सर झुका दिया, काश तुम मर जाती। अली ने मेहनत की, स्कॉलरशिप ली और शहर चला गया। वहां उसने बड़ी नौकरी हासिल की और एक अमीर घराने में शादी कर ली। उसने अपनी बीवी को बताया कि इसका कोई नहीं है, वो यतीम है। कई साल गुजर गए। माँ गांव में अकेली रह गई। उसकी बीनाई दूसरी आंख से भी कमजोर होने लगी, लेकिन उसका दिल तड़पता था कि एक बार अपने पोते पोतियों को देख ले। बूढ़ी माँ ने पाई पाई जोड़कर शहर का सफर किया। जब वो अली के आलीशान बंगले पर पहुंची और दरवाजा खटखटाया तो अली के बच्चों ने उसे देखकर चुड़ैल कहा और डरकर अंदर भाग गए। अली बाहर आया, अपनी माँ को पहचाना, लेकिन गले लगाने के बजाय चीख पड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरे बच्चे डर गए हैं, दफा हो जाओ यहाँ से। माँ ने कपकपाते हाथों से सिर्फ इतना कहा, माफ करना बेटा, शायद मैं गलत पते पर आ गई हूँ। कुछ अरसे बाद अली को एक सरकारी खत मिला कि उसे पुराने स्कूल की तकरीब में बुलाया गया है। वो गांव पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ का इंतकाल एक हफ्ता पहले हो गया है। वो अपने टूटे फूटे घर गया। वहां एक पुरानी संदूक से उसे एक धुंधला सा खत मिला। मेरे जिगर के टुकड़े अली, मुझे मालूम है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती। जब तुम 3 साल के थे तो तुम सीढ़ियों से गिरे थे और तुम्हारी एक आंख में लोहा घुस गया था। डॉक्टर ने कहा तुम कभी देख नहीं सकोगे। मैंने तड़प कर डॉक्टर से कहा, मेरी आंख निकाल कर मेरे बेटे को लगा दो। मैं अंधी हो गई, लेकिन मुझे सुकून था कि मेरा बेटा मेरी आंख से ये हसीन दुनिया देख रहा है। आज अगर तुम मुझे शर्मिंदगी समझते हो तो याद रखना तुम्हारे चेहरे पर लगी वो खूबसूरत आंख दरअसल मेरी है। अली वहीं जमीन पर बैठकर धारे मारकर रोने लगा। उसने वो दुनिया देख ली थी जिसे उसकी माँ ने उसे दिखाया था, लेकिन उसने उस माँ को खो दिया था जिसने उसे अपनी बीनाई दी थी। अली उस खत को अपने सीने से लगाए माँ की कब्र की तरफ भागा। सर्द रात थी और कब्रिस्तान में हू का आलम था, लेकिन अली को अपनी चीखों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो माँ की कच्ची कब्र पर गिरा और मिट्टी को अपने हाथों से कुरेदने लगा, जैसे वो मिट्टी के नीचे दबी अपनी माँ से माफी मांगना चाहता हो। वो पुकार रहा था, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था जो तुम्हारी मोहब्बत को न देख सका। मैंने अपनी आंखें तो पाली, लेकिन दिल की बसारत खो दी थी। लेकिन कब्र से कोई जवाब न आया, सिर्फ खामोश हवाओं की सरसराहट थी जो अली के पछतावे का मजाक उड़ा रही थी। अली अब एक जिंदा लाश बन चुका था। वो अपने आलीशान बंगले में वापस तो आ गया, लेकिन अब उसे अपने बच्चों की हंसी में भी माँ की वो सिसकियां सुनाई देती थीं जो उसने सारी जिंदगी छुपाई थीं। उसने अपने घर की सबसे नुमाया दीवार पर अपनी माँ की वो पुरानी तस्वीर लगा दी जिससे वो कभी शर्माता था। अब जब भी कोई उसके घर आता वो फख्र से कहता, ये मेरी माँ है जिसकी बदौलत मैं आज इस काबिल हूं कि दुनिया को देख रहा हूं। लेकिन अली के दिल का जख्म कभी न भर सका, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया की तमाम दौलत मिलकर भी
उसे वो एक नजर वापस नहीं दिला सकती जो उसकी माँ ने उसे दी थी। अली अब हर जुमेरात को अपनी माँ की कब्र पर घंटों बैठा रहता। वो वहां बैठे बैठे कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेता और तसव्वुर में वो दिन लाने की कोशिश करता जब उसकी माँ ने पहली बार उसे अपनी गोद में लिया होगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि वो आंख जो आज दुनिया की चमक दमक देख रही है, उसने कभी उस ममता की तड़प को नहीं देखा था जिसने उसे ये रोशनी दी थी। एक रात उसे ख्वाब में अपनी माँ नजर आई। वही चेहरा, वही एक आंख, वो अली के सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में उसके जख्मों पर फूंक मारती थी। अली ख्वाब में ही चीख उठा, माँ, तुमने मुझसे सच क्यों छुटाया? तुमने मुझे ये गुनाह करने ही क्यों दिया? माँ ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बेटा, माँ का काम अपने बच्चों की खताएं गिनना नहीं, उनके रास्ते के कांटे चुनना होता है। अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम अपनी आंख में मेरा अक्स देखकर जीते। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी जियो। अली की आंख खुली तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने उस दिन एक अहद किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी उन बुजुर्गों और माओं की खिदमत में गुजारेगा जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। उसने शहर के एक कोने में ममता का साया के नाम से एक आश्रम बनाया, जहां वो हर बूढ़ी माँ में अपनी उसी माँ की झलक तलाश करता जिसे वो कभी पहचान न सका था। मेरे भाइयों और बहनों, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपकी माँ आपके पास हो, या शायद वो आपसे दूर किसी गांव में आपकी कॉल का इंतजार कर रही हो। इससे पहले कि वक्त का पहिया घूम जाए और आपके पास सिर्फ मिट्टी की ढेरी और पछतावे के आंसू रह जाएं, उठें और अपनी माँ के कदमों में बैठ जाएं। याद रखें, माँ की दुआ तकदीर बदल देती है और माँ की बद्दुआ नहीं बल्कि उसकी आह अर्श को हिला देती है। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और जिनके वालिदैन रुखसत हो गए हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, माँ की मोहब्बत और कुर्बानी की ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी मज़ीद सबक आमोज़ कहानियाँ लाने की हिम्मत देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही ईमान अफरोज़ और दिलचस्प कहानियाँ आपको रोज़ाना मिलती रहें तो हमारे चैनल किस्सा नगरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक खास गुजारिश, इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें, खास तौर पर नौजवान नस्ल के साथ। क्या पता आपका एक शेयर किसी भटके हुए बेटे को अपनी माँ के कदमों में ले आए और आपके लिए सदका जारिया बन जाए। कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपका और हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।